Hello guys, welcome to my channel once again. So today we're going to talk about, as you can read, the most cruel dictator. हम सभी लोग को पता है कि हिटलर ने 5 to 6 मिलियन ज्यूस को किल किया था। और तब तक हमें उससे बड़ा कोई डिक्टेटर आज तक पता नहीं है। जहाँ तक लेनिन का है, लेनिन ने भी 3 to 4 मिलियंस लोगों को मारा था जो उनके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स थे। और माओ की बात कर सकते हैं, बट उससे बड़ा कोई नहीं हुआ। लेकिन आपको पता है हिटलर से भी ज़्यादा लोगों को मारने वाला कोई था। ये आप देख सकते हैं इस पिक्चर में जो इंसान है। हु वॉज दिस पर्सन? ही वॉज किंग लियोपोल्ड। किंग लियोपोल्ड हु वॉज द किंग ऑफ बेल्जियन फ्रॉम 1865 to 1909। अब ये किंग बन जाता है 1865 में। तो क्या होता है कि ये चाहता था कि मेरा खुद का प्राइवेट कोई बहुत बड़ा कॉलोनी बसाऊं, और उसके लिए ये 1876 में एक कंपनी सेटअप करता है, जिसका कि बताया जाता है कि वो कंपनी एक्चुअल में फिलंथ्रॉफी वर्क के लिए है, कि लोगों की मदद करने के लिए, और उसी के लिए क्रिश्चियनिटी फैलाने के लिए ये कंपनी बनाई गई है। और उस कंपनी में 1878 में हायर किया जाता है एक उस टाइम का बहुत ही बड़ा एक्सप्लोरर, जो कि अलग अलग जगहों पे जाके जगहों को एक्सप्लोर करता था। उसका नाम था हेनरी स्टैनली। उसको एक्सप्लोर करता है, उसको हायर करके, और बोलता है कि किंग लियोपोल्ड बोलता है कि वो जाके अफ्रीका में, वहाँ के जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसके अंदर कौन क्या है, क्या चीज़ें हैं, नेचुरल रिसोर्सेज कितने हैं, वो सब देख के आए। तो हेनरी स्टैनली जो था, वो जो रिवर कॉन्गो के सहारे वो जाता है और पूरे अफ्रीका में वो देखता है। तो जहाँ जहाँ कॉन्गो रिवर बहती थी वहाँ पे ये जाता है, और वहाँ पे एक स्टेट की सेटअप हो जाता है। ये देखें, उसका जो लियोपोल्ड के लिए एक प्राइवेट स्टेट सेटअप किया जाता है। ये जो मैंने रेड किया है ये पूरा, इसको बोलते थे फ्री स्टेट ऑफ कॉन्गो फ्री स्टेट। बट एक्चुअल में ये फ्री नहीं था, ये किंग लियोपोल्ड के अंडर इतना सिटी आ गया, पूरा एरिया आ गया। अब वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत थे। तो जब ही इसने एम्पायर सेटअप किया, ये अपना कॉलोनी सेटअप किया, तो इसने स्टार्ट किया कि वहाँ से जो एलिफेंट्स को किल करना, और उनके जो टस्क थे, उनके जो दांत थे, उनको लेकर जाके यूरोपियन मार्केट्स में बेचना। क्योंकि उस टाइम पे जो हाथी के दांत होते थे, उस टाइम पे प्लास्टिक नहीं बना था, तो सब चीज़ें उससे ही बनती थी, तो उसका बहुत कॉस्टली होता था वो। बट 1890s आते आते क्या होता है कि रबड़, जो टायर बनाने का जो टेक्नोलॉजी था वो आ गया था। तो इसके लिए रबड़ चाहिए था, बहुत सारा रबड़। और जहाँ पे इसका प्राइवेट जो कॉलोनी था, वहाँ पे प्राइवेट कॉलोनी में एक टाइप का पौधा होता था जिसको लैंडोल्फिया वाइन्स बोलते हैं। ये पौधा आप देख सकते हैं, लैंडोल्फिया वाइन्स। और इस पौधे की वजह से बहुत सारा रबड़ लाया जा सकता था। तो अब ये लोग क्या करने लगे कि जितने भी कॉन्गो के लोग थे वहाँ पे, जो आदिवासी थे, उनको बोला गया कि आपको जाके वो लेकर आना है, जो वहाँ पे नेटिव लोग थे, कि आपको जाके वो जंगलों में से ये पौधे को लेकर आना है, जिससे कि हम लोग, और वो लोग उसको सस्ते में ख़रीद के, उनको थोड़े पैसे देते थे और सस्ते में ख़रीद के यूरोपियन मार्केट्स में जाके बेचेंगे, अच्छा खासा प्रॉफिट कमाएंगे। उसके लिए लियोपोल्ड ने एक अपनी आर्मी बनाई थी जिसको पब्लिक आर्मी बोलते थे। और उस आर्मी के पास पावर था कि वो, अगर कोई एक कोटा होता था कि इतना रबड़ आपको लाना ही है, और उतना वो कोटा पूरा नहीं होता था उस पर्टिकुलर वर्कर का, तो उसको पनिशमेंट की जगह पे उसके जो हाथ हैं वो काट दिए जाते थे। तो अगर उसका हाथ कट गया तो पहले एक हाथ काटा जाएगा, फिर दूसरा हाथ काटा जाएगा, उसका दोनों हाथ कट गया तो उसके परिवार वालों का हाथ काटा जाएगा। ऐसे करके अफ्रीका में अराउंड 15 मिलियन, ये डेमोक्रेटिक फ्री स्टेट जो कॉन्गो फ्री स्टेट रहा, उसमें 15 मिलियन लोगों का हाथ काटा गया। 15 मिलियन, कैन यू इमेजिन? 15 मिलियन लोगों का ये हुआ कि उन लोगों के हाथ पांव काट दिए जाते थे। ऐसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पिक्चर में एक है यहाँ पे। 15 मिलियन लोगों का हाथ पांव काट दिया जाता था।
ऐसे करके वहाँ पे बहुत सारे लोग मरे और इसकी वजह से अराउंड 10 मिलियन लोगों की डेथ भी हुई। एंड इट वॉज द बिगेस्ट क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। बट सबसे बड़ी बात क्या है पता है, कि ये हमें किसी बुक में नहीं बताया जाएगा और कहीं नहीं बताया जाएगा। पता नहीं क्यों नहीं बताया जाता। लेकिन अब इसमें एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि इस जो ये पूरा कारनामा होता है लियोपोल्ड का, उसमें यूरोपियन के सारे कंट्रीज थे, यूरोप के सारे कंट्रीज साथ में थे और प्लस अमेरिका भी इनके साथ ही था। तो इसलिए या क्या कारण हुआ कि ये जो पूरा है आज तक किसी को पता नहीं चला कि एक ऐसा भी इंसान पैदा हुआ होगा। सो थैंक यू गाइस।